हुआ क्या था। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया बताओ किस किस को पता है 7 नवंबर को, हाथ ऊपर खड़ा करें। किस किस को पता है? हमारा सौभाग्य है ओम जी सोनग्रा उस दुर्घटना में शामिल थे। भारतीय इतिहास का एक वो कलंक अध्याय जिसमें ऐसे बहुत से के लिए हमारे पूर्वज काम आए हैं, गायों के लिए बलिदान हुए हैं, परंतु संघर्ष करके बलिदान हुए हैं। परंतु जो यह घटना 7 नवंबर 1966 को घटी, इस घटना में एक तरफा मामला था। निहत्थे गो भक्तों पर तत्कालीन हिंदू धर्म विरोधी सरकार ने गोलियां चलाकर, कोई आंकड़ा नहीं है फिर भी कल्याण के आंकड़े के अनुसार 1200 गो भक्तों संतों को काल कलवित कर दिया। और वो किसी भी अखबार में नहीं छपे। एक ऐसी व्यवस्था सरकार ने की, वहां पर इमरजेंसी लगा दी दिल्ली के अंदर, और जितने भी संत महंत वहां थे उन सबको जेल में डाल दिया। सिर्फ 4 शंकराचार्यों को छोड़ा गया। बाकी धर्म सम्राट कृपात्र जी महाराज जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, प्रकाश वीर शास्त्री, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज माधो, जैन संत सुशील मुनि जी, और अभी एक संत देवलोक हुए हैं हमारे, बहुत प्रखर विद्वान थे, उनके पिता श्री महात्मा रामचंद्र वीर इस आंदोलन के साक्षी रहे। जब शांति पूर्वक आंदोलन चल रहा था, क्योंकि पीछे का इतिहास बड़ी लंबा है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। 1964 में धर्म सम्राट कृपात्र जी महाराज इंदिरा जी के पास में संदेश भेजा कि काफी समय से प्रतीक्षा है, गाय को संपूर्ण गो हत्या बंदी हो जाए, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत भी इस विषय की महत्ता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने यह चर्चा नहीं की, अब आशा आपसे आप करेंगे, तो इंदिरा गांधी जी ने उन्हें आश्वासन देती रही कि ऐसा करेंगे, हाँ करेंगे करेंगे। आखिर उद्वेलित हिंदू समाज और संत समाज उन्होंने निर्णय लिया, और सौभाग्य था हमारा उस समय तत्कालीन चारों शंकराचार्य, सभी पीठों के पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर, सभी संतों ने मिलकर पूरे भारत में जन जागरण किया। दिल्ली की सड़कों पर 10 लाख लोग 1966 में इकट्ठे हुए और शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। तत्कालीन सरकार को ऐसा लगा कि यदि आंदोलन ये सफल हुआ तो हो सकता है कि सत्ता भी गंवानी पड़े और हिंदू समाज जागृत हो जाए, क्योंकि उस विचारधारा के लोगों में जो उस समय सत्ता में थी, हमेशा एक दुर्भावना रहती है हिंदू के प्रति। उन्होंने अपने ही कुछ शरारती तत्वों को उस कार्यक्रम में भेज दिया, जैसा हमेशा फिल्मों में देखते हम। और वो उस समय वास्तव में हुआ जब आर्य समाज के, आर्य प्रतिनिधि सभा के रामचंद्र जी मंच से बोल रहे थे, कह रहे थे कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमें संसद के अंदर चलना चाहिए, संसद का घेराव करना चाहिए। इतना उनका कहना था कि कुछ जोशीले युवा संसद की दीवारों की तरफ चल पड़े, और उसमें वो तत्व भी शामिल थे जिन्होंने कुछ गाड़ियों को आग लगा दी, थानों के आग लगा दी, और वो बवंडर फैल गया। इंदिरा जी ने इसके लिए एक स्पेशल काम किया जो शायद आप किसी को नहीं पता होगा। तत्कालीन जो पुलिस व्यवस्था थी उसमें कई हमारे लोग भी थे जो चाहते थे कि ऐसा काम हो। उन्होंने स्पेशल रूप से जम्मू कश्मीर से एक फोर्स मंगवा कर रखी थी इस आंदोलन को कुचलने के लिए। वो निर्दयी फोर्स थी और वो हमारे विरोध की फोर्स थी। उस फोर्स ने इस आंदोलन को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। घोड़ों के टापों के तले हमारे नागा साधु कुचल दिए गए, हमारी मासूम बहनें कुचल दी गई। उस समय का जो दृश्य यदि आप आज कल्पना भी करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा नरसंहार, आज लोग बात करते हैं थाइमन चौक की, चाइना की, माओवादी सरकार ने वहां पर नरसंहार किया। उससे बड़ा नरसंहार उस दिन हुआ। अलग अलग किंवदंतियों में कोई कहता है 5000 लोग मार गए, कोई कुछ कर गए, परंतु कल्याण का अंक 1200 साधु संत और गो भक्तों को
मानता है कि वो काल कलवित हुए। छोटे छोटे बच्चे उस आंदोलन में महिलाओं के साथ आए थे। हालात देखिए, जो लोग घायल हुए, उन घायलों पर मरे हुई लाशों को डाल दिया गया। वो बच सकते थे, उनको भी नहीं बचाया। ट्रकों में भर के कहां पर उनको दफनाया ताकि किसी को भी उसका निशान ना मिले। इतना अत्याचार उस तत्कालीन सरकार ने किया, क्योंकि उसकी सोच वही थी। जब महावीर जी त्यागी ने 1962 में, महावीर जी त्यागी ने 1956 में 3 बार एक ऑर्डिनेंस लाने की चेष्टा की थी, जो उस समय सांसद थे हरियाणा से, और नेहरू जी को कहा था कि आप संपूर्ण गो हत्या बंदी का जो विचार है, महात्मा गांधी जी का विचार है, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते थे कि स्वराज से बड़ा गो हत्या बंदी का मसला है। पर तो सत्ता बनने के बाद में नेहरू जी ने कहा, यदि आप इस विषय को लेकर आगे बढ़ाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस समय एक उनका एक आभा मंडल था, इसलिए सभी सांसद चुप हो गए। हमने सरकार से मांग की, और लगातार मांग संघ की भी चल रही है। जिस स्थान पर ये घटना घटी, उस स्थान को गोभक्त स्मारक के रूप में घोषित किया जाए। 7 तारीख को गोभक्त बलिदान दिवस के रूप में घोषित किया जाए। ये हमारी मांग वर्तमान सरकार से भी है, पूर्ववर्ती सरकारों से भी रही, और आशा है इस सरकार से कि ये वास्तव में इसमें कुछ बड़ा करेगी। गाय के साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटती है, उसका एक कुछ मूड है। अंग्रेजों ने जब लॉर्ड क्लाइव ने 1734 में पहला कत्ल खाना जब कलकत्ता में खोला, तो उनको ऐसा लगा कि अब भारतीय समाज इसका विरोध करेगा, क्योंकि उस समय तत्कालीन मुस्लिम शासकों ने भी गो हत्या पर बैन लगा रखा था। तो विरोध करेगा, तो उन्होंने एक छल के रूप में अपने ही संविधान में गाय को मवेशी पशु बना दिया, और 1734 से लेकर आज 2022 तक लगातार गाय को हम मवेशी मान के ही सरकारी कागजों में चल रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज भी भारत की जितनी भी सरकारें हैं, सभी गाय को मवेशी मान कर चलती है। अब इसका प्रभाव क्या है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध है, परंतु जो कत्लखानों में गोवंश कटता है वो गोवंश नहीं है, वो मवेशी है। उसका सहारा लेकर सरकारें अपने आप को छुपा लेती हैं। तो हमें पहला काम जो करना चाहिए, बीजेपी के बड़े लीडर भी हमारे बीच बैठे हैं, आप सभी से भी आशा करते हैं कि गाय का जो आनुवंशिक नाम है, गाय, बैल, सांड, ये नाम उसका वहां पर होना चाहिए। अंग्रेजी में भी रखना है तो काऊ, ऑक्स, बुल आप कहते हैं। जब भैंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट भैंस ही करते हैं, बकरी को आप बकरी, गोट कहते हैं, तो गाय के लिए ही एक ऐसा शब्द को क्यों चुना आपने, मवेशी क्यों चुना, जबकि वो हमारे लिए दिव्य है। परंतु इस विषय पर किसी भी सनातन धर्म के बड़े लीडर्स का ध्यान नहीं जा रहा है। वो ये मानते हैं ठीक है, क्या होने वाला है, पर तो एक छोटी सा लेकोना है हमारे संविधान का, उसके कारण से गाय हमारी कटती है। और गोचर का जो विषय है, आज जो भी सज्जन यहां विराज रहे हैं, मेरे युवा साथी विराज रहे हैं, गोचर भी धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। ऐसे ही घटना मंदिरों के साथ थी। मंदिरों के पास में जो डोली की भूमि होती थी, तो क्या होता था कि वो डोली की भूमि छोड़ी तो गई थी मंदिर के लिए, परंतु जो पुजारी होता था वो भूमि उस पुजारी के पास होती थी, और पुजारी का नाम दर्ज होता था तो पुजारी उस भूमि को बेचता था। तो धीरे धीरे करके ठाकुर जी मंदिर की, ठाकुर जी जमीन वहीन हो गए। 91 में भैरू सिंह जी की सरकार ने 13 दिसंबर 1991 को एक ऑर्डिनेंस लेके आए और पूरी जमीन ठाकुर जी का नाम कर दी। अब जो पुजारी है वो उसका केयर टेकर है, एक अलग से रजिस्टर लगेगा, उसमें उसका नाम दर्ज होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका केयर टेकर रहेगा, और वो जमीन बिक नहीं सकती चाहे कुछ नहीं भी चेष्टा करे। ऐसी ही व्यवस्था हम लोग, हमारा संगठन यह चाहता है कि सरकार गोचर भूमि गाय के नाम दर्ज कर दे, ना तो गाय कभी बेचने आएगी और ना भूमि बिक पाएगी।
यदि गोचर भी 2 चुनाव है, राजस्थान में भी हमारा चुनाव आने वाला है, 24 को चुनाव होगा, तो हम सबको एक प्रयास करके ये चीज उसमें डलवानी चाहिए। हमारे संगठन ने प्रयास किया पिछले काफी समय से, तो जब तत्कालीन वसुंधरा जी की सरकार बनी तो संवर्धन निधि के रूप में एक ऐसी व्यवस्था, गौपालन मंत्रालय के रूप में एक ऐसी व्यवस्था राजस्थान में बनी जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और हम सबके प्रयास से तत्कालीन सरकार ने अपने एजेंडे में धरोहर जिन्स के रूप में गाय को स्थान दिया और वेटनरी यूनिवर्सिटी को उस पर काम करने के लिए कहा गया कि आप इस पर काम करें। और जब हमारी माननीय वसुंधरा जी से संगठन के द्वारा चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इतना कार्य हो गया है, अगर रिपीट सरकार होगी तो हो सकता है गौ माता चाहते इससे बड़ा कार्य हो जाएगा। दुर्भाग्य था हमारा, सरकार चली गई, पर अब सौभाग्य होगा 2023 में सरकार बने और गाय पर इस विषय को लेकर बड़ा काम। अभी 3-4 विचारधाराएं गाय के लिए, गाय को नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए बात चल रही है। एक विचारधारा है जो गाय को पशु बनाना चाहती है, जिसका मेरे हिसाब से जितने बैठे लोग हैं सभी उसके विरोध में होंगे, क्योंकि गाय दिव्य प्राणी है, पशु नहीं है। एक विचारधारा है वो गाय को प्राणी बनाना चाहती है, तो वो सुंदर विचार है। एक विचारधारा है जो गाय को राष्ट्रीय माता बनाना चाहती है, तो वो भी सुंदर विचार है, परंतु उसके लिए एक दुर्भाग्य हमारा, एक तथाकथित व्यक्ति को हमने राष्ट्रपिता बना रखा है। परंतु गाय को अगर हम राष्ट्रमाता बना देंगे तो कितना हमारा हिंदू धर्म के अनुसार माने तो कितने पाप के भागी होंगे। किसी मनुष्य को हमारी दिव्य माता के साथ जोड़ दे, वो पिता है वो माता है, कितना दुर्भाग्य होगा हमारा। और हमारे विरोधी जो लोग हैं, जो संप्रदाय है, वो भी हो सकता है इस विषय को माता के रूप में स्वीकार नहीं करें। तो हम सब ने मिलकर एक विचार सरकार को भेजा, उस पर सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी लिया और उस विषय को अब चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से इसको आगे बढ़ाया जाए, गाय को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नामित किया जाए। वर्तमान में 2011 के अंदर तत्कालीन सरकार ने हाथी को धरोहर पशु के रूप में नामित किया है, क्योंकि हाथी की संख्या कम होती जा रही है। वैसे ही गाय की विभिन्न तरह की जो नस्लें हैं, 108 नस्ल थी स्वतंत्रता के समय और संख्या थी हमारी 32 करोड़। अब नस्ल है ज्ञात नस्ल, जो अभी 6 नस्लें और जुड़ी है, टोटल 52 नस्ल है अभी। तो जिस क्षेत्र में जितनी नस्लें हैं उस नस्ल को उस क्षेत्र की धरोहर घोषित कर दिया जाए। उसके 3 बड़े फायदे होंगे। धरोहर बनने के बाद में एक तो उस पर धरोहर का नियम लागू हो जाएगा, तो राज्य सरकारें अलग से उसके लिए बजट जारी करेगी। इंटरनेशनल लेवल पर भी उस विषय पर शोध होना शुरू हो जाएगा कि गाय कैसे बची रहे, गाय का जिन्स कैसे बचे, गाय कैसे आगे बढ़े। और धरोहर बनने के बाद में उसकी दिव्यता भी बनी रहेगी। जो हमारा भाव है वो भाव भी हमारा उसके साथ में बना रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की वर्षों पुरानी एक पद्धति थी योग, उसको विश्व योग दिवस के रूप में घोषित कराया। हमारा मान बढ़ा क्योंकि वो हमारे लिए दिव्य थी, वो पद्धति भी दिव्य है। वैसे ही गाय भी हमारी दिव्य है। छोटे छोटे चीजों का भी दिवस है, कोकोनट दिवस, गेंडा दिवस, कुत्ता दिवस। क्यों गाय दिवस नहीं हो सकता? विश्व गाय दिवस नहीं हो सकता? गाय तो पूरे विश्व की माता है, पूरे विश्व को मानने वाली है, तो विश्व गाय दिवस हो सकता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस मंच के माध्यम से, पूज्य संतों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि गाय को आप विश्व दिवस के रूप में घोषित करें। जब विश्व दिवस रूप में घोषित हो जाएगी तो अपने आप जो ये कत्ल खाने चल रहे हैं, बीफ के नाम पर गोमांस भेजा जा रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उस पर कुछ इंटरनेशनल नियम लागू हो जाएंगे। बहुत से कारण हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे। इसका मूल कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सरकारें उसको मवेशी मान के चलती है, और जब मवेशी मानेगी उसको काट सकती है। संविधान भले हमारा गाय के, संविधान तो गाय के लिए है ना, मवेशी के लिए थोड़ी है। अब वो मवेशी चेंज हो सकता है मात्र एक ऑर्डिनेंस से। उनको इतना ही करना है, बैठक करनी है कैबिनेट की और ये लिखना है आज के बाद में गाय का आनुवांशिक नाम गाय, गोदा, जो भी नंदी वगैरह ये नाम रखा जाएगा। बस इतना ही करना है, कैबिनेट पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसके लिए उनको कोई लाना नहीं है, कोई बिल नहीं लेकर आना।
ये छोटा सा काम किया जा सकता है। तो इसकी पहल मैं संतों से निवेदन करूंगा। हमने एक अभी अभियान शुरू किया है, राष्ट्रीय धरोहर महाअभियान। उस अभियान पूज्य संत विमलानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है और इनका पत्र भी हमने भेजा है। अभी तक हम लगभग 68 पत्र संतों के भेज चुके हैं और हमारे प्रयास से भारत के सभी 845 सांसदों को, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर सबको हमने पत्र भेज दिया। राजस्थान की विधानसभा के सभी जो हमारे विधायक हैं उनको हमने पत्र भेज दिया, मेल कर दिया हम सबको, और सभी मुख्यमंत्रियों को भी हमने हमारी तरफ से मेल कर दिया। पर छोटा सा प्रयास हम सबका मिलकर रहेगा तो ये एक बड़ा काम हो सकता है। एक जो मुख्य बात है, हो सकता है कि आप सबको बुरी लगे, पर मैं कहूंगा जरूर इस मंच के माध्यम से। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज ने, और बहुत से लोग बैठे हैं उनको सुनने का अवसर भी मिला होगा, आशीर्वाद भी मिला होगा। कल्याण में भी एक अंक में एक लिखा हुआ है कि एक गोचर पर अतिक्रमी था, तो एक डायन थी, वो गधे की खोपड़ी में नहीं, कुत्ते की खोपड़ी में गधे का मांस पका रही थी। कोई मेरे साथ व्यक्ति पास में गया तो उसने उस मांस को ढक लिया। उसने पूछा, भैया आपने मांस क्यों ढका? कि मुझे क्या पता आप क्या हो, मैंने इसलिए ढका है कि कहीं इस पर गोचर पर अतिक्रमण करके बैठे हुए व्यक्ति की छाया नहीं पड़ जाए, मेरा मांस खराब हो जाएगा। इतनी बड़ी बात हमारे शास्त्रों में थी। इसी से घटना थी कि जब देवासुर संग्राम था तो एक असुर के डर से पूरे ब्रह्मांड में देवता भटक लिए, कहीं जगह नहीं मिली, तो गौ माता ने अपने रोम रोम में उनको स्थान दे दिया। जो दिव्य देवता गौ माता के रोम रोम में निवास करते हैं, उन दिव्य देवताओं को उस गौ माता के विचरण के स्थान पर, उस गौ माता के चरणे के स्थान पर हम मंदिर बना के स्थापित कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, क्या वो देवता सुखी रहेंगे? क्या वो हमें वरदान देंगे? तो फिर हम क्यों मंदिरों की स्थापना गोचर में करते हैं? जब एक व्यक्ति के लिए, एक मानव के लिए मंदिर में गोचर में स्थान बनाने पर इतना बड़ा पाप हो सकता है, तो देवताओं को पाप नहीं लगेगा? जब से दिव्य गौ माता ने अपने रोम रोम में उनको स्थान दिया है और हम मंदिर बनाकर जबरदस्ती उनको स्थापित करते हैं, वो देवता भी स्थापित हो रहा है, उसको स्थापित करने वाला व्यक्ति भी स्थापित हो रहा है। कुछ एक गिनती के लोगों के कारण से पूरा हिंदू समाज स्थापित हो रहा है, उसमें हम सबको साथ मिल रहा है देवताओं का। आज जो हमारा भला नहीं हो पा रहा, हम कहते हैं ना पहली देवता आदमी के हृदय बोलिया करता, आज क्यों कौन बोले? क्यों मन आप इसी से बिठा दिया, ले जाके बेचारा कुंठित हो रहा है, अपन क्रोधित आप अब बड़े भोग चढ़ाओ, भोग क्या मानी उसी, चाहे वो बालाजी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे किसी भी देवता हो, गोचर में बना जबरदस्ती बिठा दिया। मैं थोड़ा क्या अपन है कि हमारे प्राण प्रतिष्ठा करो। भारत का जो वांगम्य है, हमारा जो शास्त्र है, वो ये मानता है कि प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में एक दिव्य शक्ति उभर जाती है। तो हमने किसी भी देवता के नाम से कोई मंदिर गोचर में बना दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, इसका मतलब है उस देवता को 6 शरीर हमने स्थापित कर दिया, जबरदस्ती डाल दिया उसमें। अब वहां जा नहीं सकता, क्योंकि सुबह से आप पूजा करते हो उसकी। अब वो आपको वरदान देगा या श्राप देगा? तो आज से मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज क्षमा चाहूंगा आपकी आज्ञा से, एक संकल्प करें। जो भी व्यक्ति जिसने भी कहीं पे भी गोचर में मंदिर बनाया है, उस मंदिर में हम नहीं जाएंगे, ना प्रसाद चढ़ाएंगे, ना मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसका हम कड़ा विरोध करेंगे, हम नहीं जाएंगे उन मंदिरों में। एक संकल्प लेके आज इस पुण्य धरा से जाएं कि ऐसे मंदिरों पर हम किसी को भी, यदि कोई बनाता है तो उसका विरोध करेंगे, और कोई जाता है उसका भी विरोध करेंगे। एक दो व्यक्तियों की गलती से हम क्यों अपने आप को उसका भागी बनाएं? पूज्य महाराज से इस विषय में चर्चा हुई, हो सकता मैं अनलगल मैंने कुछ कह दिया हो, परंतु बड़ा दुख होता है इस बात का, जब कोई मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने डोली की, ओढ़ने की व्यवस्था कर रखी, तो हम गौ माता की जमीन पर ही कब्जा क्यों करते हैं? बड़े बड़े मठ हमने उसमें बना लिए, वो हमारा दुर्भाग्य है। गाय जो हमसे आशा करती है, वो रखती है
कि आप हमें स्थान दो। दुर्घटना होने का कारण क्या है? हमने उनकी जगह रोक ली, बेचारे रोडों पे घूमे की दुर्घटना होगी, उसकी दुर्घटना ना हो ऐसी कुछ व्यवस्था हमें करनी चाहिए ना, तो उसकी जगह हमें छोड़नी चाहिए। मेरा आप सभी के श्री चरणों में निवेदन है कि भविष्य में जो भी परम पूज्य गुरुदेव का आदेश हो, उस आदेश के साथ आप खड़े रहें। आज एक संगठन का गठन भी, संगठन तो पहले बन चुका था, उसका थोड़ा सा विस्तार किया है। पहले गोचर के लिए संयुक्त समिति बनी थी मुरली मनोहर दौरे पर, उसमें गाय को जोड़कर परम पूज्य विमर्शन जी महाराज के संरक्षण में, इनके नेतृत्व में ये काम करेगी। बीकानेर की सभी संगठन, अभी लंपी के दौरान बहुत से लोगों ने काम किया, अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। अभी सबको एक मंच पर लाकर एक साथ बिठाकर और सब एक के लिए और एक सब के लिए इस भाव को रख के इस मंच का गठन किया है, जिसमें गौशालाएं भी इनके साथ खड़ी है। सब अपने अपने स्थान पर काम करें। जब आपको आवश्यकता हो, हमें एक होकर कोई बात उठानी है, तो हम पूज्य विमर्शन जी महाराज के सानिध्य में उस बात को हम सब मिलकर उठाएंगे। आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मेरी जो बातें अच्छी लगे उसको साथ लेके जाएं, बुरी लगे तो मेरे को अभी कह जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूरजमल सिंह जी निमराना, आपने अपने भावों को शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया। हमारे बीच में विजय मोहन जी जोशी जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं पधारे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें।